मित्रों नमस्कार। संजय सर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्रत्यय पर अध्ययन करेंगे। ये प्रत्यय के प्रश्न सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या अन्य राज्यों की टेट परीक्षाएँ या कोई भी परीक्षा हो जो हिंदी और संस्कृत से संबंधित होता है उसमें प्रत्यय आता है। यहाँ पर हम संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखें प्रत्यय में आप समझिए कि हिंदी में प्रत्यय तो दो होते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, इससे पहले आप प्रत्यय क्या होता समझ लें। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश, किसी शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश जिससे उस शब्द की अर्थ बदल जाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यय के प्रकार में देखा जाएगा तो संस्कृत में प्रत्यय को सामान्यतः 5 प्रकार में हम रख सकते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, फिर स्त्री प्रत्यय, फिर तिड़ प्रत्यय, फिर शुभ प्रत्यय। ठीक है, ये 5 प्रकार हम संस्कृत के अंतर्गत हम रख सकते हैं। लेकिन हिंदी में ये देखा जाए तो प्रत्यय मुख्यतः 2 ही प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय, थोड़ा कृत प्रत्यय पर चर्चा कर लें। कभी कभी कुछ प्रश्न बनता है यहाँ से। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय क्रिया धातु से बनने वाले प्रत्यय को, किससे? क्रिया और धातु से। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न उठता है कि क्रिया धातु से बनने वाले प्रत्यय को हम किस प्रत्यय के नाम से जानते हैं? कृत होगा, तद्धित होगा या और कोई प्रत्यय होगा? तो क्रिया धातु से बनने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? कृदंत शब्द कहलाएंगे। कौन शब्द कहलाएंगे? कृदंत। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एक कृदंत शब्द बनेगा। ठीक है, फिर तद्धित प्रत्यय क्या है? देखिए तद्धित के बारे में थोड़ा जान लें। तद्धित प्रत्यय वह होता है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किससे? संज्ञा से और सर्वनाम से और विशेषण से। ठीक है, उसमें था क्रियाधातु से कृत में, लेकिन तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या कहलाएगा? तद्धितांश शब्द कहलाएगा। मित्रों क्या कहलाएगा? तद्धितांश शब्द। ठीक है, क्या कहलाएगा? तद्धितांश शब्द। ठीक है, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत शब्द और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांश शब्द भी कहते हैं। तो संस्कृत में आप जान गए, क्योंकि संस्कृत का क्लास चल रहा है। संस्कृत में सामान्यतः प्रत्यय को 5 श्रेणी में रखते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, शुभ प्रत्यय, तृण प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। फिर इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे, जो कि 1 से 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि तीन प्रत्यय क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन कर लें। तीन प्रत्यय। ठीक है, तीन प्रत्यय शब्द सदा भाववाचक व स्त्रीलिंग में ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर ध्यान दें कि तीन प्रत्यय में क्या शेष बचेगा? बहुत आसान ट्रिक है मित्रों। ती, जहाँ जिस शब्द में ती या ती शब्द बचा रहे, ठीक है, अंत में निकले, वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? तीन प्रत्यय। ठीक है, समझ गए? बहुत आसान ट्रिक। कि ती है तो समझो कि तीन प्रत्यय है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल देख लें, उदाहरण आप देख लें। उदाहरण जैसे ये प्रश्न सीटेट में पिछली बार पूछा हुआ प्रश्न है कि कृति, ऐसे कोई शब्द था, ती था उसमें,
कृति में कौन सा प्रत्यय है? तो अच्छा मित्रों बताओ, कृति में शेष बच क्या रहा है? ती तो ही बच रहा है। जब ती बच रहा है तो प्रत्यय होना चाहिए क्या? कितिन। इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कृति में ती शेष बच रहा है। जब ती शेष बच रहा है या ती शेष बच रहा है तो कितिन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अच्छा आप बताएं कि गति में क्या होगा? गति में क्या होगा? फिर नति में क्या होगा? नति में। फिर धृति, धृति में प्रत्यय बताएं। तो ऐसे शब्द जहाँ पर ती शेष बच रहा है तो स्पष्ट है घृति में ती, ती, ती माने ती, यहाँ भी ती, यहाँ भी ती, तो कौन सा प्रत्यय हुआ? कितिन प्रत्यय, ठीक है। हम समझ रहे हैं, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न पर, अगले प्रत्यय के पर विचार करें, चर्चा करें। तो अगला प्रत्यय देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्वा प्रत्यय, त्वा, त्वा प्रत्यय। सो हम कत्वा पढ़ते हैं लेकिन त्वा होता है, इसका त्वा बनता है, ठीक है, त्वा, ठीक है। त्वा प्रत्यय के बारे में अध्ययन कर लें। त्वा प्रत्यय में आप समझ लीजिए सबसे आसान तरीका, बहुत आसान तरीका, कि सबसे पहले ये समझिए कि इसमें एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया कही जाती है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए, कर के अर्थों को प्रकट करने के लिए धातु में त्वा, कत्वा का प्रयोग करते हैं। और कत्वा में त्वा, कत्वा में मुख्य रूप से यही त्वा, ठीक है, यही त्वा। आपका क्या होगा? शेष बचेगा, बस इतने समझिए, सबसे आसान ट्रिक है। जहाँ पर त्वा शेष बचा हो तो त्वा प्रत्यय होगा या कत्वा प्रत्यय होगा, एक ही बात है, कत्वा माने त्वा, ठीक है। जैसे देखें एग्जाम्पल कि आप इसमें समझे क्या? त्वा में, कत्वा में शेष क्या बच रहा है? कत्वा में शेष बच रहा है त्वा, ठीक है। जहाँ पर त्वा शेष बचे ऐसे प्रत्यय को हम कत्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भूत्वा, भूत्वा, ठीक है। भूत्वा में शेष क्या बच रहा है? शेष इस अंत में, शेष कहाँ होता है? अंत में बचता है जो, इसमें त्वा बच रहा है ना, त्वा तो बच रहा है। और धातु पूछेगा तो कौन सी धातु होगी? भू धातु, भू धातु कत्वा प्रत्यय। जब त्वा शेष बचा तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय, ठीक है। आपका एक कत्वा प्रत्यय बन गया। तो जिस शब्द में तो आपका शेष बचेगा उसमें आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। जैसे देखें कि गत्वा, गत्वा, पठित्वा, गत्वा, पठित्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पठित्वा, पठित्वा, फिर गत्वा, ठीक है। इस शब्द में सब में त्वा बच रहा है। जब त्वा बच रहा है तो कत्वा प्रत्यय हो ही गया भाई ना। अगर इसका पूछेगा मूल शब्द क्या है, ठीक है, पठित्वा में क्या मूल शब्द क्या बनेगा? पठ, पठ, ठीक है। फिर गत्वा में क्या बनेगा मूल शब्द? गम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पठित्वा में पठ मूल शब्द बना, पठ में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो आपका पठित्वा बनेगा, गम में त्वा लगाएंगे तो गत्वा बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर ती बचे, ती बचे तो उसमें कितिन प्रत्यय होगा। फिर जिसमें त्वा बचे तो उसमें कत्वा प्रत्यय होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगले प्रत्यय पर चलें जो महत्वपूर्ण है, लेप प्रत्यय। लेप बहुत अच्छा प्रत्यय ये भी है। तो आज हम कुछ प्रत्यय के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे, इससे आपके 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाएं। तब इसमें आप साधारण भाषा में समझिए कि ऐसा शब्द जिसके अंत में या शेष बचे, क्या बचेगा? या। जब या शेष बचेगा तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, या तो शेष बचेगा लेकिन शब्द आपका निगेटिव ना हो, निषेधार्थक ना हो, ठीक है, निषेध वाला ना हो। अगर निषेध वाला होगा तो लेप प्रत्यय नहीं बनेगा, मित्रों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर या बचेगा तो कौन सा प्रत्यय? लेप, लेप में ही आपका या, यही वाला या आपका शेष बच जाता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल देखें कि आनीय,
मित्रों ध्यान दें, आनीय देखें, आनीय, आनीय में यह आपका शेष बच रहा है, ठीक है, आनीय में आपका यह शेष बच रहा है मूल। तो इसमें जब यह शेष बच रहा है तो कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय, ठीक है, लेप प्रत्यय बन गया। फिर देखें विज्ञाय, विज्ञाय, विज्ञाय देखें तो विज्ञाय में इसमें भी या शेष बच गया ना, या शेष बच गया तो कौन सा प्रत्यय हुआ? लेप प्रत्यय, ठीक है। फिर देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है विहाय, विहाय में भी आपका क्या बचेगा? या अंत में या शेष बचेगा ना, तो कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय। तो आप समझ लें कि लेप प्रत्यय वहाँ होगा जहाँ या शेष बचेगा, लेकिन शब्द निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब विज्ञाय में कोई निगेटिव है नहीं तो हम या लगा लिए, आनी में भी निगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है, तो या लगा लिए, ठीक है। जिस शब्द में या बचेगा वहाँ पर लेप प्रत्यय होगा। फिर बहुत अच्छा प्रत्यय है सत प्रत्यय। सत प्रत्यय सुपरटेट का प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। सत प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आसानी से आप समझ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सत प्रत्यय होने पर ध्यान दीजिएगा, सत प्रत्यय जब होगा तो वह नपुंसक लिंग का ही होगा, तो वह नपुंसक लिंग का होता है। तो जैसे हम आपको दे दें पठत, पठत, ठीक, पठत नपुंसक लिंग का हुआ, अगर इसमें ना लगा देंगे पठन, पठन, तो आपका ये पुल्लिंग बन जाएगा। पठन क्या बनेगा? पुल्लिंग। फिर पठंती, पठंती, तब जब पठंती होगा तो आपका बन जाएगा स्त्रीलिंग। कहने का मतलब ये है कि सत प्रत्यय में ना लगाने पर पुल्लिंग, अंति लगाने पर स्त्रीलिंग और ता लगाने पर क्या होगा? नपुंसक लिंग। ऐसे रूप इसमें चलता है, ठीक है। तो इसमें ना अंति ता समझिए कि ये शेष बचता है। जैसे देखें कि पठन, 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 पठंती, पठंती, पठत, पठत, ध्यान दीजिए मित्रों। तो इसमें ना, इसमें अंति, इसमें ता, तो कौन सा प्रत्यय हुआ? सत प्रत्यय। आया हुआ प्रश्न सुपर टेट में, यहाँ आप लोग गलती मत करिएगा, ऐसा रूप चलता है पठन, पठंती, पठत, लिखन, लिखंती, लिखत, ठीक है, लिखन, लिखंती, लिखत, पिबन, पिबंती, पिबत, पिबन, पिबंती, पिबत, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न, प्रश्नती, प्रश्नत, प्रश्न, प्रश्नती, प्रश्नत, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको हसन, हसंती, हसत, तो पिबन या हसन में प्रश्न आया हुआ है या पठन में, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न सुपर टेट में आया हुआ था। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से आसानी से कर लेंगे कि सत प्रत्यय वहाँ होगा जहाँ पर ता, ना, ता जब होगा तो नपुंसक लिंग, ना होगा तो पुल्लिंग और अंति होगा तो स्त्रीलिंग। इसका कैसे चलता है? पठन, पठंती, पठत, लिखन, लिखंती, लिखत, हसन, हसंती, हसत, ठीक है। फिर हाँ दोस्तों, तब प्रत्यय, चूँकि प्रत्यय के कई पार्ट हैं, कई इसके अंतर्गत कई प्रकार आते हैं, तो मुख्यतः अभी हम आपको 3 प्रत्यय, 4 प्रत्यय आपको हम बता चुके हैं, और सो शेष प्रत्यय आपका बच रहा है। सानज प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लुट प्रत्यय, रोल प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, डी प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, जो इम्पोर्टेंट प्रत्यय और हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग समझने में भी थोड़ी कठिनाई होगी। तो मित्रों हम समझ रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और हमको पूरा विश्वास है मित्रों कि सत प्रत्यय वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी 4 प्रत्यय से ही आपके नंबर मिलने के चांसेस हैं। जैसे पिछली बार पूछा हुआ है यूपी टेट में, तो उसमें स्त्री प्रत्यय पूछा था,
तो हम अगले वीडियो में जो शेष बचे प्रत्यय हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।